आज हम करने जा रहे हैं डायबिटीज को कम करने वाले आसन। डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो व्यायाम और योगासन को अपने रूटीन में शामिल करें। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सबसे इफेक्टिव इजी तरीका है योग। प्राणायाम गहरी सांस लेने और छोड़ने से रक्त संचार दुरुस्त रहता है, नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है, जिससे दिमाग शांत रहता है। इसीलिए हर किसी को सुबह फ्रेश होने के बाद पद्मासन में बैठकर प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है। अब हम करने जा रहे हैं डायबिटीज कम करने वाले आसनों के समूह में से सेतुबंध आसन। पहला आसन सेतुबंध आसन। इसके लिए सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। अब बैठेंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। और अपने नितंब के पास लेके आएंगे और दोनों हाथ की हथेलियों से अपने एड़ियों को पकड़ेंगे और धीरे से ऊपर की ओर उठाएंगे। इस आसन से न सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है बल्कि मन को शांति और सुकून भी मिलती है। इसे नियमित करने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। गर्दन और रीढ़ की स्ट्रेचिंग के साथ साथ यह आसन पीरियड में आराम दिलाता है। इसे कहते हैं सेतुबंध आसन। इसे 1-2 बार करना चाहिए। फिर से उसी पोज में आएंगे। धीरे धीरे दोनों पैर फैलाएंगे, सांस को छोड़ते हुए बाईं करवट लेके उठ के बैठेंगे। और अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो सबसे पहले सांस को लेते हुए ऊपर हाथ को उठाएंगे और धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स करके सांस को भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। आप सांस रोक के रहेंगे। यह आसन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत कारगर माना जाता है। इसमें शरीर को आगे की ओर मोड़ा जाता है, जिससे रक्त संचार चेहरे की तरफ होता है। इसे करने से पेट संबंधी विकार खत्म हो जाते हैं और थाई के टिश्यूज के साथ पीठ और बाह के टिश्यूज को मजबूत करता है। इसे कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, नॉर्मल पोज में आएंगे, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करिए। अब हम करेंगे वज्रासन। अब हम करेंगे इसी श्रेणी का बाल आसन। इसे चाइल्ड पोज भी कहते हैं। हमारे यहाँ छोटे बच्चे अधिकतर इसी आसन में लेटकर सोते हैं। चलिए करिए। सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएंगे, फिर पीठ के बल होएंगे। देखिए यह आसन कितना सरल है, बहुत ही सरल है। देखिए अधिकतर ऐसे हमारे घरों में बच्चे सोते हैं। इसे कहते हैं बाल आसन। यह डायबिटीज को जड़ से समाप्त करने वाला आसन है। इससे बहुत सारा तनाव और थकान दूर हो जाती है। स्पाइन, जंघा और टखनों की स्ट्रेचिंग करता है और बैक पेन में यह आसन बहुत ही कारगर है, बहुत ही कारगर है। फिर से नॉर्मल पोज में आएंगे। फिर से नॉर्मल पोज में आइए। धीरे से उठ के बैठेंगे और हर आसन के बाद रिलैक्स करना नहीं भूलेंगे। अब हम करने जा रहे हैं इसी श्रेणी का एक और आसन, वज्रासन, जो डायबिटीज को खत्म करने में हमारी सहायता करता है और हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। स्टार्टिंग करिए। सबसे पहले नॉर्मल मुद्रा में बैठ जाएंगे, पैर को आगे फैलाकर। फिर एक पैर बायां पैर पीछे ले जाते हुए
जैसे सब लोग नमाज करते हैं वैसे बैठेंगे और अंगूठे पीछे के अंगूठे मिले रहने चाहिए। हम आपको दिखा दें कि पीछे के अंगूठे मिले हैं। हम आपको बता दें ऐसे बैठना है, पीछे के अंगूठे आपस में मिले रहेंगे। अब दोनों हथेलियों को हम अपने घुटनों पे रखेंगे सीधे। सांस प्रश्वास लेंगे, सांस प्रश्वास लेंगे। ये बेहद सरल आसन है जो डायबिटीज के मरीजों को जरूर से अपनाना चाहिए। इसे मन शांत और पाचन तंत्र ठीक रहता है। इसे खाना खाने के बाद रोज 15 मिनट तक करना चाहिए, जिससे कि हमारा खाना बहुत जल्दी पच जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। इससे स्पाइन की हड्डियों और शरीर के निचले हिस्से का मसाज हो जाता है। इस कारण यह बहुत अच्छे नतीजे देता है। श्वास प्रश्वास नॉर्मल रखेंगे। फिर से नॉर्मल पोज में आ जाएं। अब हम करने जा रहे हैं हलासन। हलासन डायबिटीज के अनुकूल इसलिए माना गया है क्योंकि यह लंबे समय तक बैठने वालों के लिए फायदेमंद है, यानी पोस्चर संबंधी समस्या के लिए यह वरदान है। यह गले की ग्रंथि, फेफड़ों और दूसरे अंगों को उत्तेजित करता है, जिससे पूरे शरीर में रक्त संचार तेजी से होता है और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। करिए। सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे, फिर दोनों पैर धीरे धीरे उठाएंगे, आसमान की तरफ ले जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आसमान की तरफ ले जाएंगे। यह है अर्ध हलासन। अब फिर नॉर्मल पोज में आएंगे सांस छोड़ते हुए। फिर बाई करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे। रिलैक्स। आप करिए धनुरासन। इसके लिए पेट के बल पहले लेट जाइए, फिर दोनों हाथों से दोनों पैर के टखनों को पकड़ना है। फिर यथासंभव जितना हो सके उतना ऊपर उठना है और अपने शरीर के आकार को धनुष का आकार देना है। जितना हो सके उतना आप करें। यह आसन लंबे समय से डायबिटीज की शिकायत को खत्म करता है। यह पीठ और रीढ़ की बहुत हड्डी को एक्सरसाइज कराता है। यह नियमित करने वाले तनाव मुक्त रहते हैं और यह आसन कब्ज से भी राहत दिलाता है और रोज करने वालों के प्रजनन संबंधी अंग ठीक रहते हैं। यह आसन बहुत ही कारगर है। फिर से धीरे धीरे हाथ छोड़ेंगे, नॉर्मल पोज में आएंगे। रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन बहुत ही फायदा करता है शुगर में। मंडूक आसन शुगर लेवल को बहुत ही कंट्रोल करता है। बहुत ही सरल आसन। इसे मंडूक आसन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको करने से हमारे शरीर का आकार, शरीर का पोज मंडूक जैसे बन जाता है। मेढक, बरसात के मौसम में मेढक को देखा है, वैसे ही बन जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं मंडूक आसन। पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और अपने नाभि के दोनों साइड रखेंगे। ऐसे रखेंगे नाभि के दोनों साइड हम। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। जितना हो सके और अपने मस्तक को जमीन पे छुआएंगे। इसे कहते हैं मंडूक आसन। ये भी डायबिटीज में बहुत कारगर सिद्ध होता है। हम इस साइड से भी आपको दिखा दें कि मंडूक आसन कैसे किया जाता है। करिए। फिर नॉर्मल पोज में आइए। अब हम करेंगे इसी श्रेणी का सबसे अंतिम आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन
यह आसन विशेष रूप से फेफड़ों में कारगर होता है। डायबिटीज को ठीक करने वाले आसन की कैटेगरी में रखा जाता है। ऑक्सीजन ज़्यादा समय तक फेफड़ों में रोकने की क्षमता बढ़ाता है। स्पाइन को आराम देता है। पेट दर्द या पेट संबंधी दूसरी समस्याओं से निजात देता है। अब हम करेंगे, फिर नॉर्मल पोज में आ जाएं। मित्रों, ये थे डायबिटीज को दूर करने वाले आसनों का समूह। इसे आप अगर नियमित 6 महीने तक करेंगे तो आप डायबिटीज की समस्या से छुटकारा जरूर पा जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि आप 1-2 दिन करें फिर छोड़ दें, फिर 1-2 दिन करें फिर। इसे नियमित करना होता है। थैंक यू सो मच।